हमने जितनी खान सर की वीडियो देखी है ना, वो यहाँ तो बहुत सीरियस टॉपिक पे होती हैं, जंग वाले टॉपिक पे हो गई या अटैक वाले टॉपिक पे हो गई। हम खान साहब के ये वाले जो मूवमेंट है ना, ये मिस हो जाते हैं। हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक है। मैं किरण हूँ, ये नुमान है। आज की वीडियो जो है वो बहुत मज़े की होने वाली है, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा पूरी। मैं बताता हूँ वीडियो कौन सी है। एक्चुअली ये एक कंपाइल की हुई वीडियो है, जिसके अंदर खान सर सिग्मा रूल भी है, इंडियन आर्मी सिग्मा रूल भी है, आईएएस के भी सिग्मा रूल है। ये टाइटल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ठग लाइफ एंड सिग्मा रूल को कंपाइल किया हुआ है। तो अब वो देखते हैं क्या है एक्चुअली। ये वीडियो हमें सजेस्ट की है जी सुमन घोष ने। इन्होंने लिखा था कि भाई खान सर ठग लाइफ की जो है वीडियो पे रिएक्ट किया जाए। यार एक्चुअली मेरे पास मुझे कोई और वीडियो मिली नहीं, तो मुझे जो वीडियो मिली मैं उसी पे रिएक्ट कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं हम किसी और वीडियो पे रिएक्ट करें तो ज़रूर उसकी सजेशन दीजिएगा, उसका लिंक शेयर कीजिएगा बिल्कुल कमेंट में उसका लिंक शेयर कर दीजिएगा। और आप भी जो लोग देख रहे हैं अपनी अपनी सजेशंस दीजिए, और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी की बातें हम वीडियो पे बात करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज से ग्लू ग्लू ही मैं बोलूंगा। खान सर आपको सलाम करूं या नमस्ते करूं, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पे इसके इर्द गिर्द गिर रही हैं। पहले इसका जवाब मुझे आप दे दीजिए। सर ना आप हमें सलाम कीजिए, ना हमें नमस्ते कीजिए। आप हमें जय हिंद कहिए। हम इस देश के हैं, देश के लिए बोलते हैं। बात तो ठीक है। चैनल पे हम बता रहे हैं कि 4 जून को मेरा अमेरिका में, यूएस में भारतीय लोगों के लिए एक लेक्चर होने वाला है, जहां हम बताएंगे कि भारतीय लोग जो अमेरिका में बसे हैं वो किस तरह से इस देश के काम आ सकते हैं। तो वहां से उन लोगों ने कहा कि सर यूएस एम्बेसी आपका ओरिजिनल नाम मांग रहे हैं। हमने उन्हें अपना ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड दे दिया। एक ऑथराइज पर्सन है ना यूएस एम्बेसी। अब आप पता चलता है कि सड़क छाप कोई हमको रोक के पूछे, ऐ सुनो अपना नाम बताओ, क्या हम नाम बताते चलेंगे? अब यही काम बच गया। बात तो ठीक है, गजब पेश की है। इसको पता नहीं, समझता है यही इंजीनियर ज्यादा है। सोचो तो इसको इंजीनियरिंग क्या समझ में? हम लोग के यहाँ दुनिया में सबसे पहले हम लोग का ससुरा का बच्चा जो होता है ना, छोट छोट 2 महीना 3 महीना का, वो सब ससुरा टेक्नोलॉजी समझता है। वो भी सब सिग्नल समझता है। सर पेशाब नहीं करेगा ना, तो क्या मम्मी पापा कहेंगे पेशाब कर लो, नहीं करेगा तो कहेंगे तुरंत कर देगा। कुछ भी रहे, हम गलत को गलत ही बोलते हैं। कितना हाव 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 करे, गलत को गलत ही बोलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? सीबीआई जांच नहीं बैठा था मई में हमारे खिलाफ, लेकिन सब हो गया था। ऐसा हाव 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 किया था सब। हमसे पूछा सब कि लोग आपका विरोध कर रहे हैं। हम कहे कि लोग नहीं विरोध कर रहे हैं, कुछ फालतू लोग विरोध कर रहे हैं। आप इन्हें वैल्यू मत दीजिए, ये बस जनगणना के काम में आते हैं ये लोग। ये लोग ऐसे जानवरों को जानबूझ के खाते हैं ताकि इनके अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता बढ़ सके। इन गधों में बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए ये जानवर को मार मार के, पेंगोलिन का मांस मार मार के खाते हैं ताकि उनके यहाँ बच्चा पैदा किया जा सके। अरे भैया, बच्चा पैदा करने का शौक है तो आओ भारत में 2-4 मर्द यहाँ से लुंगी पहनने वाले को लेके जाओ। देखो धड़ाधड़, देखो 1.5 साल यानी 18 महीने में 2 गो लड़का नहीं हटा दिया सब। तब कर चाइना वालों को बना रहे हैं। समझ रहे हो? मजा आया। So one last question, Akshay. Sir, give me 3 reasons why we should not select you. So I don't think there is any reason you should not select me. ये भी ना बात, कोई रीजन ही नहीं है भाई। ये देखिए, ये दिल है असली धड़कने वाला, और ये ससुरा है दिल पिटाने वाला। ये लात खिलवाता है। ये वो दिल है जिससे इंसान लात खाता है, और ये वो दिल है जिससे इंसान जिंदा रहता है। ठीक है, आप लोग के पास ये दोनों है, इसलिए आपका रिजल्ट होने में दिक्कत होता है। समझ गया? ये वाला खचरा है, ये वाला खचरा है, ये वाला सही।
ये वाला खचरा है, ये सही है। हम लॉटरी लग गया मेरे नंबर पे। अच्छा प्रैंक कॉल आ लॉटरी गई। लग गया, बहुत अच्छी बात है। 35 लाख रुपए का लगा है, तो लॉटरी का पैसा कैश करना चाहते तो भी SBI भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक मैनेजर राणा प्रताप सिंह का व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, जो आज के समय में आपको पैसा कैश करवाएंगे सर। अच्छा, बैंक मैनेजर है आपके वहाँ के, वही पैसा भिजवाएंगे मेरे अकाउंट में? हाँ, नंबर लिखिए 99 99। हाँ लिखिए, बोलिए बोलिए बोलिए, 99। 99। हाँ ठीक सर ठीक। इसी को अपने व्हाट्सएप में सेव करना है। हाँ। सेव करके कॉल लगाना है, नॉर्मल कॉल ही लगाना आपने सर। अच्छा अच्छा, सुनिए बता रहे, आपको यदि जीवन में कभी कोई जरूरत पड़े ना, तो आप पटना आइएगा, किसी से पूछिएगा खान सर कहाँ है, हम आपकी मदद कर देंगे। प्लीज किसी की जिंदगी मत बर्बाद करो, कोई गरीब आदमी भी फंस सकता है। हेलो, बंद कर गया। लॉटरी देना है कि नहीं देना? अरे भाई साहब, तुम्हारी लॉटरी छोड़ो ना, तोरा कंपनी खरीद लेंगे, तो हमारा लॉटरी दे रहा है। बाबू देखो, तुम्हें कोई फ्री में कुछ नहीं देता है, इस दुनिया का रूल है, समझ में आ गया कि नहीं? कुछ फ्री में नहीं आपको है। कोई 10 रुपया देगा तो आपसे बहुत बड़ा उम्मीद रख लेता है, समझ में? कोई इस दुनिया में किसी को फ्री नहीं। अरे यहाँ लड़का किसी लड़की को 10 रुपया का डेयरी मिल्क देता है, तो प्लानिंग कहाँ तक का रख लेता है पता है? इस दुनिया का दस्तूर है, इस दुनिया में दस्तूर है, माँ बाप के सिवा दुनिया में कोई आपको कुछ नहीं दे सकता है। एक डायलॉग है, इफ समथिंग इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। ठीक है, दुनिया में कुछ फ्री नहीं है। ऐसे अगर आप देखेंगे, हम जो जीएस पढ़ा रहे हैं, कई लोग पूछते हैं कि पहलवान का बेटा पहलवान क्यों नहीं होता है, वैज्ञानिक का बेटा वैज्ञानिक क्यों नहीं होता है। हम जीएस के मास्टर हैं, हमला बेटा लथेर निकल जाएगा एकदम। हमारे पड़ोस में एक आदमी को लड़का हुआ, उसे जो पैदा होते लगने बोलने लगा, बाबर, हुमायूं, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। ससुरा सब हम पे शक करने लगा से कि खान सर का लड़का है। और आपको कौन कह दिया थाना में पैसे नहीं लगते हैं? देखिए, आप कभी कोई क्राइम कीजिएगा ना, तो पुलिस कहेगी हाँ हाँ यही किया था, यही किया था। और जैसे पैसा दे दीजिएगा तो कहेगी ना 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 ना, नहीं किया ये था, नहीं किया था, पहले था। अब पैसा देने के बाद ना, किसी को मिला देते हैं तो बनता है थाना, पुलिस स्टेशन। बात तो रुको सही है। जरा, सबर अच्छा, करो। ठीक है। और इसमें बैठा रहता है दरोगा, द चाहे रोवो चाहे गावो, लेकिन द रोगा के दरोगा। दरोगा। पाकिस्तान को धमकियां देना तो चाय वाले मोदी की मजबूरी है, लेकिन टांगे जरूर काफी होंगी कि अगर पाकिस्तान ने जवाब दे दिया तो एक था मोदी या एक था हिंदुस्तान ना हो जाए। वैसे हमारा वजीर आजम हमें ऐसे न्यूज चैनल होते हैं अपने। सोच लें आपने हमला किया तो कहीं भारत भी हमें ना दिलवा दे। पिताजी से कैसे बात करते? चरण स्पर्श करा जाता है, पिताजी के पैर छुए जाते हैं। बेटा ऐसे बात नहीं करते। सिर्फ इसके पालन पोषण में दिक्कत है, इसको संस्कार घर में ठीक नहीं मिले। अब्बू से ऐसे बात कर रहा है, गलत बात मत करो। सुनो, मेजर को कुछ मत बोलना, मेजर अब्बू है तुम्हारा। अब्बू जी से इज्जत से बात करते हैं बेटा, गलती से मेरे सामने आ गए। बदतमीजी करोगे तो फिर आगे से यही बदतमीजी ही आएगी। हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। चाइनीज बार बार गलती करते थे, तब घुस जाते थे, कहते थे कि तुम्हारा एरिया है। तो भारत ने इस बार व्यवस्था कर दिया। क्या किया वहाँ पे? इस तरह फेंसिंग बिछा दिया, तार बिछा दिया, और कहा कि ओनिए रखना। और तार के अगर इधर आए ना तो तुम्हारे अब्बा खड़े हैं लोग, इधर बाबूजी तो रहे यहाँ पे, धून देगा तुम यहाँ पे। अब नहीं कहना कि गलती से आ गए थे, वापस जाओ वापस जाओ। पाकिस्तानियों को समस्या समझिए, वहां के लोगों में एजुकेशन नहीं है, वहां के लोगों को पता ही नहीं पर कैपिटा इनकम क्या होता है। उनके पास कोई पढ़ाई भी नहीं होता है ना, इतिहास पढ़ता थोड़ी है। इतिहास क्या पढ़ाएगा? 14 अगस्त 1947। अरे 1947 से तो इसका इतिहास बना, उससे पहले था नहीं। अगर पढ़ाएगा तो फिर भारत का पढ़ना पड़ेगा, भारत का वो चले पढ़ाएंगे नहीं। और वो पढ़ाते नहीं है।
कैसे पढ़ाएंगे कि हम लोग के बाप भारत के ही थे? हाँ, तो और क्या। खत्म। टाटा, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मजा आया। कि हम छोड़ के चल जाएंगे तो तेरे हिसाब से ना हो जाएंगे, हाँ? और हमको तुम ऊंचा आवाज में बोलेगा तो हमको सुनना पड़ेगा। किसी के अंडर में रहेंगे, ऊंचा आवाज में बोलेगा, सुनना पड़ेगा। हमारा में पैदाइशी एगो खराबी, ऊंची आवाज में हम बस राष्ट्रगान सुन सकते हैं और किसी की आवाज नहीं सुन सकते। अब तुम ससुरे 107 करोड़ दो, चाहे चांद सूरज उठा के पृथ्वी पर रख दो, ऊंचे आवाज हम किसी का नहीं बर्दाश्त कर सकते। कौन मैसेज? राष्ट्रगान की बात अलग होती है, बाकी के लिए किसी आप लोगों से भी कह सकते हैं। जीना है अगर भारत में है तो ऊंचे आवाज में केवल राष्ट्रगान सुनिए, बाकी किसी की बोले ना राखी लगा के जमान खींच लीजिए। ले इज्जत सबकी कीजिए, लेकिन जब बात आपकी इज्जत की आए किसी को नहीं बर्दाश्त। कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता यहाँ पर। थोड़ा बहुत पैसा आगे पीछे होगा चलेगा, कोई चीज आगे, लेकिन इज्जत से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। भारत के पास पहले मिसाइल बनाने के बाद परीक्षण केंद्र जो था वो पोखरण में था, यहाँ परीक्षण करते थे। चांदीपुर में परीक्षण करते थे। व्हीलर द्वीप जिसका नाम कलाम द्वीप है उड़ीसा का, इसे करते थे। फिर नया जो था कर्नाटक के चित्रदुर्ग में परीक्षण करते थे। 4 जगह हम लोग का परीक्षण केंद्र था। अभी नया 5वां परीक्षण केंद्र खुल गया है पाकिस्तान। अब हम लोग हमेशा कभी कभी इधर परीक्षण करते रहेंगे, ब्रह्मोस वगैरह का। और कि बड़ा तकलीफ होता है जब किसी गरीब के अकाउंट से हैक कर लेते हैं। अगर कोई हैकर है इस क्लास को देख रहे हैं तो भैया हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अगर किसी के अकाउंट में 25,000 50,000 या उससे आसपास पैसे रहे तो आप अंदाजा लगा लो यार वो गरीब आदमी है, प्लीज उसका छोड़ दिया करो यार, बहुत मेहनत से पैसा कमाता है। अरे लूटना है तो ससुरा नेताओं का लूटो ना ससुरा, करोड़ों अकाउंट में खाली कर दो उसको, कौन जाता है? गरीब का मत लूटो यार, हाथ छोड़ दो यार, अमीरों को लूटो ना, जिनके पास पैसा बहुत इतना अच्छा संबंध को ये भाई साहब बिगाड़ने पे लगा हुआ है। हद है भाई साहब, ये गजब है। इतिहास में इसको पढ़ाया जाएगा कि एक ऐसा भी प्रधानमंत्री था। हमारे यहाँ एक तो इसी को मामा थे, नाम था उनका कंस मामा, आपको तो पता होगा। हाँ, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी। जय हिंद। मुझे सबसे बेहतर पता क्या लगा, सारी जितने भी सिग्मा रूल और ठग लाइफ मोमेंट दिखाए ना, उसके बाद हर किसी के बाद एक नसीहत लिखी हुई थी, एक ना वो लिखी हुई थी, हाँ एक एडवाइस लिखी हुई थी कि ये चीज़ें करनी चाहिए। वो चीज़ बहुत अच्छी थी, ठीक है। और दूसरा, अच्छा यार हमने जितनी खान सर की वीडियो देखी है ना, ठीक है, वो यहाँ तो बहुत सीरियस टॉपिक पे होती हैं, ठीक है, मतलब जंग वाले टॉपिक पे हो गई या अटैक वाले टॉपिक पे हो गई। हमने 2-4 ही देखी, ज़्यादा देखी नहीं है। वैसे भी वही देखी, हाँ, जो अटैक वही चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन खान साहब के ये वाले जो मूवमेंट है ना, ये मिस हो जाते हैं। ये क्योंकि जाहिर है हर वीडियोस देखेंगे तो आस्ता आस्ता ये भी किसी ना किसी वीडियो का पार्ट है, तो ये थोड़े थोड़े वीडियोस के पार्ट मिलके ना जब ये देखते हैं ना तो दिल करता है कि टीचर्स ना ऐसे फनी होने चाहिए। क्योंकि देखो सीरियस टीचर आपको कुछ सिखाए ना सिखाए, उसकी आपको ये चीज़ें जरूर याद रहती हैं कि यार ये मारता बहुत है, ठीक है। लेकिन जो इस तरह के फनी टीचर होते हैं ना, उनकी बातें भी याद रह जाती हैं, ठीक है, और वो टीचर भी याद रह जाते हैं कि यार ये टीचर अच्छा सिखाने वाला था। और बाकी एक बात जो इसमें खान साहब ने भी कही है कि ये जो फ्रॉड कर रहे हैं वो हाँ। कई गरीबों को तो बेचारों को छोड़ दें, आजकल वैसे ही हालात बहुत ज्यादा डाउन है, बहुत। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये फ्रॉड होना चाहिए। अच्छा मैं ना एक आई थी जमताड़ा नाम के नाम से ना सीरीज आई थी, ठीक है, अच्छी बनाई, वो सीरीज अच्छी बनाई हुई थी। मुझे वो सीरीज देख के पता लगा कि यार ये जो फोन के ऊपर आपका इनाम निकल आया है, आपका ये फलाना हो गया, मुझे लगता था ये शायद पाकिस्तानी इस तरह के लोग काम करते हैं, क्योंकि हमें भी बहुत मैसेज आते हैं जी फलानी स्कीम में आपका नंबर निकल आया, आपका 25,000 का नाम लग गया, आपका 2.5 लाख का नाम लग गया। एक यहाँ पे प्रोग्राम चलता है वो जीतो पाकिस्तान के नाम से, फाद मुस्तफ़ा का, ठीक है, उसके रेफरेंस से इतने मैसेज कॉल्स व्हाट्सएप पे आती है ना जो कि फेक होती हैं कि भाई आपका इनाम निकला है, आपकी बाइक निकल आई, आपकी गाड़ी निकल आई, ठीक है, उसको क्लेम करने के लिए आपने टैक्स भरना है, ये टैक्स है, ये इस बैंक में सेंड करने हैं, ठीक है। अब जब एक दफा पैसे सेंड हो गए तो वो गए, फिर कोई नहीं देखता। मेरा ख्याल है कि काफी अवेयरनेस अब हो चुकी है आवाम को, तो वो अगर इस तरह के कोई मैसेजेस आते हैं नहीं यार ऐसा पता क्या, ये मुझे तब भी लगता था जब जोंग में मैं था,
वहां पे इतनी वो आती थी स्कैम कॉल्स की, ठीक है, कि भाई मुझे फलाने ने स्कैम कर लिया, मेरे से पैसे ले लिए। मुझे तब भी लगता था कि यार अब तो इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, 3G 4G चल गया, व्हाट्सएप चल गया, यूट्यूब चल गई, हर चीज। वहाँ पे जहाँ पे सोशल मीडिया इतना ज्यादा नहीं है, वो तब भी चल रहा था, अब भी चल रहा है। लेकिन अब सोशल मीडिया इतना ज्यादा इस चीज को मेरा ख्याल है कि स्प्रेड भी कर रहे हैं कि ये चीज एक फेक चीज है। इवन के बैंक वाले भी कर रहे हैं। हाँ जी, बैंक वाले भी मैसेज करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की प्रॉब्लम ये है कि हमारी जिन लोगों को लूटा जाता है या जिन लोगों को बैंक मैसेज करते हैं वो पढ़े लिखे ही नहीं होते। अब मैसेज बैंक करेगा, ठीक है, या नोटिफिकेशन देगा तो उनको पता ही नहीं लगेगा कि बैंक ने कहा क्या है। अब जब बैंक ने कहा क्या है वो पता ही नहीं लगेगा तो उनको क्या पता लगेगा कि फ्रॉड क्या है, असल क्या है। तो उनको जो कॉल जाएगी वो समझेंगे फ्रॉड है। हमें भी मुझे खुद पर्सनली एक कॉल आई, बैंक का नंबर, सेम एग्जैक्ट बैंक का नंबर, सिर्फ जो कोड था ना स्टार्टिंग का, जैसे वहां का 00091 है, यहाँ का 0092 है, ठीक है, तो वो जो कोड था वो 00092 पे लिखा हुआ था। अब वो किसी ने मास्किंग करके फेक कॉल की थी, ठीक है, मैं गौर ना करो तो पता ही नहीं लगता, लेकिन मैं समझ गया था। तो मैंने खैर उसके साथ, जैसे खान साहब ने फिल्में चलाई पहले, मैंने भी उसके साथ चलाई, फिर मैंने भी उसको समझाया, मैं कहा बात आ जा। तो ये चीज़ है। बाकी यार वीडियो अच्छी थी, बहुत मज़ा आया देखने का, इस तरह के ठग लाइफ मूवमेंट देखने का मज़ा आता है। तो आज की जो दूसरी वीडियो है वो भी सलमान खान की ठग लाइफ पे ऊपर है, और वो भी देख के जाइएगा। बाकी अपनी अपनी सजेशन दीजिए कमेंट में। आपसे मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, टेक केयर, टेक केयर, पीस आउट, बाय बाय।